हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। मेघना श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और प्रांजल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुशील वकील जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रांजल तिवारी जी, राष्ट्रपति का अपमान, उपराष्ट्रपति का अपमान, प्रधानमंत्री का अपमान, लगातार इस तरीके से अपमान जो किए जा रहे हैं। अभी आपने अनुराग ठाकुर को भी सुना, रामदास अठावले जी को सुना। अब ये देश अपमान सहेगा नहीं। बात समझने की है, और नकल की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी तो नकल के मामले में इसको मुझे लगता है कि मेडल दे देना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो। आप इसके पीछे भी जाइए किस तरीके से ये नकल करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। उधर जो है आप बेरोजगारी का आलम ये है, उसको देखते हुए संसद का घेराव होता है, और आज इतनी इस स्वतंत्र लोकतंत्र भारत में ये स्थिति है कि आप 100 मीटर चलकर अपनी बात को नहीं रख सकते। ये ना आपको मीडिया दिखा रहा है, और ना ये मीडिया पे आपको देखने को मिलेगा, और ना ये प्रोटेस्ट और या धरना प्रदर्शन करने को मिलता है। आपको 100 मीटर भी नहीं चलने दिया जाता, बंद कर दिया जाता है। सांसद, एक निर्वाचित सांसद इसलिए निर्वाचित होता है कि वह देश की सबसे बड़े लोकतंत्र में आम आवाम की आवाज को उठा पाए। देश के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा सांसदों का निलंबन हुआ है, ये हम सभी देख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिना आरोप लगाए उपराष्ट्रपति जी के पद का सम्मान करते हुए मैं क्या धनखड़ साहब से पूछना चाहता हूं, क्या यह निष्पक्ष कार्यवाही हुई है? इस देश के स्वतंत्र लोकतंत्र में पहली बार सबसे ज्यादा सांसद निलंबन की कार्यवाही हुई है। वो भी कार्यवाही इसलिए क्योंकि वो जनहित के मुद्दों की मांग कर रहे हैं, वो आज के माहौल की बात कर रहे हैं। तो आज जिस तरीके से संसद का घेराव रहा, वहां पर पूरे देश से आए हजारों हजार के कार्यकर्ता बेरोजगार नौजवान साथी हमारे 50 मीटर भी नहीं चल पाए। तो समस्या ये है योगेश जी, समस्या ये है, मुझे तो ये कभी नहीं समझ। मुझे आप 50 मिनट सुन लीजिए, मैं समस्या आ रहा हूँ अभी आप ही से। सवाल आपसे ही है। आपने कहा कि 100 मीटर नहीं चलने दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने नहीं दे रहे हैं। हमने देखा महीनों तक चलता रहा किसानों का धरना प्रदर्शन। हमने देखा सीए कानून को लेकर के कितना लंबा प्रदर्शन चलता रहा दिल्ली में, और न केवल दिल्ली में, लखनऊ जैसे अन्य शहरों में। उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी। आप कह रहे हैं धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, जनता की आवाज को उठाने नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि संसदों का जो कार्रवाई हुई है सांसदों पर, ठीक है, सांसदों की कार्रवाई को लेकर के सवाल उठाते हैं आप, महंगाई बेरोजगारी को लेकर के सवाल उठाते हैं आप, लेकिन अब आपको ये नहीं लगता कि ये जो नकल उतार के मिमिक्री आपने की है, ये उल्टे खुद जो आपने गड्ढा खुदा उसी में आप गिरते नजर आ रहे हैं? देखिए योगेश जी, जिस प्रदर्शन की बात कर रहे हैं आप, मैं उसको मान रहा हूँ, प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन उस प्रदर्शन में कितनी घटनाएं हुई इसका भी तो आप जिक्र करिए। किसान आंदोलन में क्या क्या हुआ है ये सर्वविदित है, और जितने आपने आंदोलन की बात की है वो सर्वविदित है। अभी जल्दी में पहलवानों का धरना रहा, आप, मुझे लगता है कि आप खुद उसको अपने चैनल में जिम्मेदारी पूर्वक दिखाए होंगे कि उनके साथ कितनी ज्यादती हुई है। जहां तक नकल की बात है तो कल्याण बनर्जी ने खुद आके दिखाया, मैंने उस पर चर्चा भी की है। बिल्कुल किए होंगे, निष्पक्ष आप पत्रकार हैं, मैं इसको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप चर्चा भी क्यों, मैंने भी इसको देखा है। कल्याण बनर्जी जी ने स्पष्ट आकर उन्होंने उस बात पे उन्होंने साफ उन्होंने कहा कि ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन उसी के साथ साथ मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, नेता से, और मैं चाहूंगा कि आप भी इनसे सवाल करिए कि ये इस स्वतंत्र लोकतंत्र में माफी कहाँ मांगी है? माफी कहाँ मांगी है? माफी अगर मांगी हो तो आप बता दीजिए, कोई वीडियो दिखा दीजिए माफी जिसमें मांगा उन्होंने। योगेश जी, स्वतंत्र लोकतंत्र के इस इतिहास में पहली बार इतने ज्यादा सांसदों का निलंबन, मैं आपसे भी चाहूंगा इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप जवाब मांगिए। मैं खुद भी उनसे ये प्रश्न करता हूं कि क्या ये निष्पक्षता से हुआ है? क्या आम आवाम
एक चुना हुआ सांसद आम आवाम की बात करेगा तो उसका निलंबन होगा? क्या वो बेरोजगारी या तमाम ऐसे माहौल जो देश में बने हुए उसकी बात करेगा तो उसका निलंबन होगा? ठीक है, मेघना श्रीवास्तव जी, संसद में विपक्ष के सांसदों की तरफ से जब आवाज उठाई जा रही है, सवाल, हालांकि कल भी मैंने आपके सहयोगी से ये सवाल पूछा था, सवाल और उसका जवाब भी आया था, लेकिन आपसे भी आप बात जानना चाह रहे हैं तिवारी जी, तो उन पर कार्रवाई क्यों? दूसरी बात, आप तो कला पर अब प्रतिबंध लगाने लगी भाई, कला को लेकर के मजाक उड़ाने लगी। कांग्रेस और टीएमसी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि भाई ये तो एक कला है जिसका वो प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, क्या ही बोलेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तो बात अलग है, कांग्रेस पार्टी की भी बात अलग है। रही बात संसद में जिस तरीके से निलंबन हुआ, तो हमारे भाई को शायद जानकारी नहीं होगी। इतिहास उठा के देखे कांग्रेस में, इससे अधिक संख्या में एक बार कांग्रेस में सांसदों का निलंबन हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात ये जो बोल रहे हैं कि इन्होंने अभी एक प्रश्न किया कि भाई हम तो वो तो हम अपना एक्टिंग कर रहे थे, तो एक्टिंग करने के लिए राजनीतिक मंच नहीं होता, एक्टिंग करने के लिए रंगमंच होता है। तो आप रंगमंच पे जाइए, वहां पे आप खूब एक्टिंग करिए, लेकिन जो हमारा संसद है वो हमारा मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, और उसमें बैठ के यदि वहां पे कोई हमारे जो शीर्ष उस पद पे बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं धनखड़ जी, आप उनकी इस तरीके से आप उनकी अवमानना कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनकी नकल उतार के, तो निश्चित तौर पे कि आप एक पूरे देश का ही अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो एक देश के नेता हैं और उनको पूरा देश स्वीकारता है। राष्ट्रपति से बड़ा कौन होता है, उपराष्ट्रपति से बड़ा कौन होता है? जिस प्रकार से कांग्रेस करती है, खैर इनके तो जो है हिस्ट्री ही ऐसी है कि इनको तो ये सब उल्टे पुल्टे काम ही आते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करनी आती हैं, इसलिए ये करते हैं। कभी कुछ बात होती नहीं है, कभी किसानों का मुद्दा उठा लेते, किसानों के मुद्दा उठा रहे। भैया, किसानों का इतिहास आपने पढ़ा है? आप ये बताइए, किसानों को आप 2000 दे रहे थे, हमारी सरकार ने 6000 रुपए दिया। पराली से इतना पॉल्यूशन हो रहा था, पराली उन्होंने उससे फ्यूल बनाने का काम किया, बिजली बना रहे हैं। उसके बाद में उनको जो जितनी सुविधाएं, अनाज के दाम पर सुविधाएं जितनी हो सकती हैं उन्होंने अपना किसानों को दिया है। आप कौन सी बात को कहाँ पे जोड़ते हैं, पहले आप इस बात को समझिए और एक बार गूगल सर्च करिए कि इससे पहले कितने निलंबन हुए थे सांसद। बात करनी होती है आपको, बात तो संसद में कुछ करनी नहीं है, कभी संसद नहीं चलने देनी है, कभी विधानसभा नहीं चलने देनी है, आपका यही काम रह गया है। आप करिए ना, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, कि आप लोक कल्याण की बात कर रहे हैं, आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, तो जनता के मुद्दे आपके 3 राज्यों में कहाँ चले गए भाई? अगर जनता के आप इतने ही लोकप्रिय हैं तो राजस्थान में आपका शासन था, क्यों चले गए आप? छत्तीसगढ़ से क्यों चले गए आप? अगर आप इतने ही लोकप्रिय हैं तो इसीलिए आप ये पहले ये समझिए कि जनता के मुद्दे, जनता की लोकप्रियता या जनता के फायदे की चीजें कौन कौन सी है, जनता के कल्याण के लिए क्या चीजें हैं, तब आप इस बात को करिए ना। अननेसेसरी आप हमारे उपराष्ट्रपति के ऊपर इस प्रकार की जो टिप्पणी कर रहे हैं एक्टिंग कर करके, तो मेरा सुझाव यही है, जो हमारे सांसद महोदय जो नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे वो रंगमंच पे करें तो ज्यादा अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है। ठीक है, रंगमंच पर आपने कहा कि कला का अपना प्रदर्शन करें। कीर्तिनिधि पांडे जी, ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे ले रही है? हालांकि आपके सांसदों का भी जो है उन पर भी कार्रवाई की गई है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी भी मानती है कि कल्याण बनर्जी जो है वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, वो कला दिखा रहे थे वहां पर, और राहुल गांधी उस कला को शूट कर रहे थे? देखिए, टीएमसी के सांसद हैं मिस्टर कल्याण बनर्जी जी, उन्होंने इस पूरे मसले पर अपनी सफाई दी, अपनी बात स्पष्ट की। उन्होंने ये भी कहा कि धनखड़ साहब मेरे सीनियर हैं, प्रोफेसर में सीनियर हैं, मैं उनका अपमान कर ही नहीं सकता। इसके बाद बातें कुछ बचती नहीं। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को जेन्युइन मुद्दों का जवाब न देना पड़े। सवाल है कि जो 150 से अधिक सांसद निलंबित, वो निलंबित क्यों है?
जिन नौजवान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्लियामेंट के अंदर घुसने पे आतंकी बता रही है, उन आतंकियों को पास देने वाला व्यक्ति आतंकी नहीं है। उन व्यक्ति को परमिट करने वाला व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, जिसने परमिशन दिया कि आप पार्लियामेंट में आओ, दरअसल दीर्घा में पार्लियामेंट की कार्रवाई देखो, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? और देश के पार्लियामेंट की सुरक्षा के सवाल को लेकर के अगर पार्लियामेंट के मेंबर बहस चाहते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष जी, राज्यसभा के सभापति जी, सारे के सारे विपक्षी सांसदों को बाहर कर दिया। अब तो एक और आदेश पास कर दिया कि इन निलंबित सांसदों को पार्लियामेंट के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। योगेश जी, एक नया आदेश हो गया लोकसभा के सचिव के तरफ से कि अब 150 से अधिक सांसद जो निलंबित हैं ये पार्लियामेंट कैंपस में भी नहीं घुस पाएंगे। यह लोकतंत्र की बात, मर्यादा की बात अनुराग ठाकुर जी करते। और योगेश जी थोड़ा बैक चलिए, थोड़ा सा, तो पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी मजाक उड़ा रहे हैं सांसदों का। आपको याद होगा रेणुका चौधरी जी कांग्रेस की सांसद, उनको सुपड़का कहा गया। किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों ने कहा। क्या ये मान सम्मान था उनका? परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? और मेघना जी कह रही थी लोकसभा के अंदर, तो मेघना जी एक बात स्पष्ट कर लें कि मिमिक्री आर्ट ऑफ कला जो कल्याण बनर्जी जी कर रहे थे वो पार्लियामेंट के बाहर की घटना है, धरने के दौरान की घटना है। और उस पर ममता बनर्जी की भी सफाई आई है और कल्याण बनर्जी साहब की भी सफाई है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अनुराग ठाकुर साहब जो बात आपने शुरू किया था, लेकिन कीर्तिनिधि पांडे जी, आपने कहा कि संसद से बाहर क्या, लेकिन परिसर वो संसद का था। ठीक है, वो संसद का परिसर था और जनता आप लोगों को, यानी जो भी सांसद वहां पर पहुंचते हैं, चुन करके इसलिए भेजती है ताकि उनके मुद्दे को उठाया जा सके। आपने मुद्दे उठाए, बिल पर गए, लेकिन ठीक है, ये कहा गया कि कार्रवाई हो गई, कार्रवाई को लेकर के आपने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए, सरकार पर सवाल उठाए। वो सवाल वहां तक जायज थे, लेकिन आप उसके बाद उसी संसद परिसर में आप मिमिक्री कर रहे हैं। आपको वहां पर सवाल उठाने चाहिए, अपने मुद्दे उठाने चाहिए थे। आपको वहां ये रंगमंच किसने दे दिया? सवाल तो यहाँ पर भी उठ गया ना, अब खड़ा हो गया कि आपको वहां पर नाटक करने का ये अधिकार किसने दे दिया? योगेश जी, आपको याद होगा कि जब संविधान की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, अभी पिछले सत्र के दौरान जब दिल्ली सरकार के लिए बिल आया और पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, और जब आम आदमी पार्टी के सांसद रिंकू सिंह, क्या नाम था उनका, उन्होंने बिल को फाड़ दिया सदन के अंदर। आप योगेश जी मानिए कि लोकसभा अध्यक्ष जी संसदीय कार्य मंत्री से कह रहे थे आप प्रस्ताव दो, मैं इनको निलंबित कर दूं। अब लोकसभा के अध्यक्ष बताएंगे संसदीय कार्य मंत्री को आप प्रस्ताव दो, मैं निलंबित कर दूं। आतंकियों को पार्लियामेंट के अंदर ले जाने वाला सांसद के अंदर बैठेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसका निलंबन क्यों नहीं हो? उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो? यही तो विपक्ष दल बहस चाहता है। इस बहस से भारतीय जनता पार्टी भागना चाहती है, इसीलिए इसको मुद्दा बना करके मैदान में भारतीय जनता पार्टी खड़ी। नहीं, अच्छी बात है, ये तो आपके पास मौके थे ना। अगर आपको लगता है कि ये सारी कहीं न कहीं कमियां रही हैं सरकार में या सत्ता पक्ष में, तो आपके पास तो ये मुद्दे रहे हैं, इन मुद्दों को उठाने के लिए पुरजोर तरीके से। लेकिन अब आप तो खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अब आपको उल्टा घेरते नजर आ रही है। नहीं योगेश जी, मैं तो पूछ रहा हूं, सुपड़खा कहने वाले लोग कौन थे? कांग्रेस की सांसद को किसने कहा था? क्या ये लोकतंत्र की, लोकसभा की मर्यादा थी? इसमें भारतीय जनता पार्टी बताना चाहिए। राहुल गांधी जी की मिमिक्री की गई पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, मेघना जी बताएंगे बात। ठीक है, मेघना जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले सुशील वकील जी से हम एक कमेंट ले लेते हैं। सुशील वकील जी, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? एक तरफ जिस तरीके से विपक्ष का हम कहें कि विपक्ष के पास बड़े मुद्दे मिल गए थे, एक गुड चांस हम कहते हैं, एक बढ़िया चांस मिल गया था, मौका मिल गया था, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए इतनी बड़ी तादाद में सांसदों को निलंबित कर दिया गया, यूनिटी दिखाने का एक मौका मिल गया था,
लेकिन उस मौके को खुद से हाथ से फिसलने दिया और उल्टा खुद के खोदे हुए गड्ढे पर गिरती नजर आ रही है। अब देखिए योगेश जी, विपक्ष ने आप संसद को एक जो गरिमा संसद की गिरा दिया। इंस्टेट की ये जो अंदर संसद में जो इनके मुद्दे हैं, जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी वगैरह करते हैं, ये तो संसद में ये चीजें उठा सकते हैं, लेकिन ये उल्टे चीजों पे ये ध्यान दे रहे हैं। आप देख लीजिए, ये जो संसद की गरिमा इतनी गिर गई कि अब ये चेयरमैन साहब की ये करेंगे मिमिक्री। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान इस टाइम इस स्थिति पे कि सारा वर्ल्ड हमें देख रहा है, हमारे पार्लियामेंट को देख रहा है, हमारी इकोनॉमी को देख रहा है। उस हिसाब से क्या इससे मैसेज आएगा? आप देख लीजिए, ये जो कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं सेक्रेटरी जनरल ने ये दिया कि अंदर मत आने दो। इस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने पार्लियामेंट को एक फिश मार्केट जैसे बना दिया, अंदर भी बाहर भी, उस हिसाब से ये चीजें भी कम है। मुद्दा था सुरक्षा का मुद्दा वहीं रख दिया इन्होंने। अब ये दूसरे मुद्दों पे आ गए। अब ये रंगमंच, इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं, जब इन्होंने पार्लियामेंट को ये कन्वर्ट कर दिया रंगमंच में। इसलिए लग रहा है कि जो अपोजिशन कर रहा है कि अच्छा नहीं कर रहा है, ये हमारे पार्लियामेंट ये सभा के लिए बड़ा घातक प्रूव हो रहा है। इसलिए संसद को अंदर जाके सीधे मुद्दों पे डिस्कस करना चाहिए, मुद्दे उठाने चाहिए, बल्कि ये नहीं कि ये एक या जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन की तरह पहले तो बाहर करते थे, पार्लियामेंट के अंदर ही करने लगे। आज बाहर भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो गई, अंदर भी वो धरने पे ही है सारे। जो हो रहा है गलत हो रहा है, इससे विपक्ष खुद कमजोर हो रहा है, विपक्ष इससे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि विपक्ष गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन सुशील जी, एक सवाल यहाँ पर और खड़ा हो रहा है और सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके के सवाल तैर रहे हैं, सियासी गलियारों में भी तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया गया कि संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया। संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अगर हम जिक्र करें और थोड़ा सा संसद से निकल करके प्रदेशों में भ्रमण करें या प्रदेशों की तरफ रुख करें, हम पंजाब का जिक्र कर लें या पश्चिम बंगाल का ही जिक्र कर लें, जब धनखड़ साहब वहां पर राज्यपाल हुआ करते थे, पंजाब का वर्तमान का परिदृश्य अगर हम देख लें, राज्यपाल होते हुए किस तरीके से सरकारों पर जो अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, अदालतों को टिप्पणी करना पड़ रहा है, ये सब किस नजरिए से आप देखेंगे? फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जो हो रहा अच्छा नहीं हो रहा। आप देख लीजिए, संसद तो बड़ी चीज है, स्टेट तो फिर भी मौजूद, संसद हमारा है, उसके अगर पे ऐसी टिप्पणी करने लगे, मिमिक्री करने लगे तो रॉन्ग मैसेज आएगा। अगर ऐसे हालत में काबू नहीं होगा तो नेशनल कोर्ट भी इंटरव्यू करते हैं, हर चीज पे कर लेते हैं। इसलिए तो अगर स्टेट्स में हो जाए चलो फिर भी वहां क्या समझ, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में ऐसा होना दुर्भाग्य बात है। ये गलत मैसेज आ रहा है, जो पार्लियामेंट के बाहर जा रहा है, दुर्भाग्य की बात है। पार्लियामेंट के अंदर लोगों को पार्लियामेंट पर विश्वास उठ रहा है, मेंबर से उस पर विश्वास उठ रहा है। ठीक है, मेघना श्रीवास्तव जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कीर्तिनिधि पांडे जी, वो कह रहे हैं कि शुरुआत तो आपने की है और अब जब विपक्षी दलों की तरफ से ये किया जा रहा है और ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। ये नाचना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहानी है कांग्रेस की, कि कांग्रेस के पास में ना कोई सार्थक बात होती है, ना कोई सार्थक उद्देश्य होते हैं, कुछ नहीं होता है। जब इस तरीके की ये खुद ही चीजें करते हैं, और ये कहाँ पे राहुल गांधी की तुलना हमारे उपराष्ट्रपति जी से कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा एक इनकी एक बात देख लीजिए कि आपको अगर तर्क करना है तो तर्क भी तो किसी कसौटी पे कसे जाते हैं ना, या खाली वितर्क करने से तो कुछ नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी प्योर लोकतांत्रिक दल है, राजनीतिक दल है, जो कभी भी किसी भी तरीके की गलत चीजों का समर्थन नहीं करता है। अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है कि जिस तरीके की ये चीजें कर रहे हैं कांग्रेस वाले, ये अपने भविष्य को और बिगाड़ रहे हैं, वैसे ही बिगाड़ चुके हैं और पूरा बिगाड़ते जा रहे हैं। जरूरी ये है
कि थोड़ा अपनी संस्कृति और सभ्यता का ध्यान रखें। आप एक सांसद हैं, सांसद होके आपको एक पब्लिक ने चुना है, आप उस पूरी पब्लिक का अपमान कर रहे हैं। किस तरीके से आप जो हरकतें कर रहे हैं, आप ये देखिए, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को तो देश का आप बताइए, धनखड़ जी के लिए कौन सा बच्चा देश का कमेंट करता है? बस एक मुझे पहला बंदा आपके कांग्रेस का सांसद मिला, ऐसा सुनाई दिया, दिखाई दिया, जो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश उनके ऊपर टूटू कर रहा है, और साथ में आपके कांग्रेस पार्टी के लिए टूटू कर रहा है कि इस तरीके की चीजें कांग्रेस का ये कल्चर रह गया है। प्रांजल तिवारी जी, जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आवाज आ रही है प्रांजल योगेश तिवारी जी? जी, आप कहाँ की तुलना किससे कर रहे हैं? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जी आ रही है, आप आवाज मेरी बोलिए। तमाम तरीके के उदाहरण और योगेश तर्क जी दिए एक जा रहे हिंदी, हैं। योगेश जी एक हिंदी में कहावत है कि सूप जी, आ रही बोले है, आप बोले बोलिए। चलनी बोले जिसके 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी जिसका काम ही नाटक और नकल करना, वो हमें सिखाएगी, वो हमें बताएगी। और उस कांग्रेस पार्टी को जिसका शुरू से इतिहास रहा है सम्मान और अनुशासन में रहना, तो ये तो मुझे लगता है कि वही जो हिंदी में कहावत है कि चलनी भी 72 जिनके छेद है, वो भी मुझे बता रहे हैं। ये भूल गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से सोनिया जी का अपमान किया है, किस तरीके से राहुल जी का अपमान किया है, ऐसे तमाम माननीय सांसद गणों का अपमान किया है। तो मुझे लगता है कि कुछ बोलने से पहले इनको सोचने की जरूरत है। और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था मेघा जी को, अभी इसके पहले ये बोल अच्छा, रही थी। एक चीज बताइए, किसान, सोचने को योगेश जरूरत जी, तो मैं है अपनी क्या? बात वो पूरी कर राजनीतिक लूं। दल है मैं और अपनी आप भी बात राजनीतिक दल है, आप एक दूसरे को योगेश लेकर जी, के कोई भी टिप्पणी और कमेंट कर सकते हैं। मैं सवाल अपनी मेरा बात यहाँ पर है, पूरी ठीक है, कर लूं। आपको पूरी बात करने का मौका देंगे, आपसे ही मेरा सवाल है। आप क्योंकि काउंटर यहाँ पर ले लीजिए, काउंटर ले लीजिए। काउंटर ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, नाटक कर रहे हैं ये बीजेपी, उनसे सीखना नहीं चाहिए हमें, और उनसे बेहतर नाटक कौन कर सकता है। लेकिन इन सारे मुद्दों के बावजूद अभी उदाहरण दिया मेघना श्रीवास्तव जी ने कि भाई 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए, जनता ने सब बता दिया कि नाटक कौन कर रहा है, असली खिलाड़ी कौन है। देखिए योगेश जी, मैं वहां पर, अब मैंने ये बात इसके पहले भी डिबेट में और भी निरंतर कह रहा हूं कि बहुत चीजें करके नहीं हम वहां पे जनता के बीच में उनका नहीं हम अपनी बात पहुंचा पाए, नहीं उनमें हम मजबूती से अपना विश्वास जमा पाए, जिसका कारण है कि मुझे जनता ने विपक्ष में रखा है। और मुझे जनता के हम कांग्रेस वाले सत्ता के भोगी नहीं हैं। हम कांग्रेस वाले सत्ता के भोगी नहीं हैं। हमारा मकसद ये होता है कि आम आवाम के दुख को सुना जाए और उसको जिस तरीके से मैं हूं उसकी आवाज उठाई जाए। और इसको मैं आश्वस्त करता हूं कि मुझे आगामी राज्यों के चुनावों में विपक्ष की भूमिका में रखी हुई है। और जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी पिछले 10 सालों से इस अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज चाहे वो राज्य में हो चाहे वो देश में हो, वो आवाज उठती रहेगी, पूरी मजबूती से उठाने का ये काम करेगी। मैं कुछ चीजें कर भी नहीं जनता के बीच में नहीं दिलों में जीत पाया, इस बात का मैंने इसके पहले भी डिबेट में बोला है। और जहां तक मेघा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, मीडिया में, टीवी डिबेट चर्चा में बैठकर, सोशल मीडिया पर इसी तरह आप आवाज उठाएंगे जनता के मुद्दों की। अभी योगेश जी, अभी आज ही मेरा संसद घेराव था, मैंने अपने पहले ही लाइन में ये बात बोली और वहां पर मुझे 50 मीटर जाने दिया गया। और वो संसद का जो घेराव था वो सिर्फ बेरोजगारी थी। अभी मेघा जी, यही मैं बात बोलने जा रहा था कि मेघा जी अभी बात कर रही थी किसानों के आंदोलन पे। किसानों के आंदोलन पे तो बात कर ली, 2000 से 6000 पे बात कर ली, लेकिन किसानों के आंदोलन में कितनी हत्या, वहां पर आत्महत्याएं या कितनी मौतें हुई हैं, क्या इस पर भी बात करेंगी? और ये 2000 से 6000 दे दी इनकी सरकार और इन्होंने तो कोई एहसान नहीं किया है। डीएपी खाद या जो मूल जरूरतें हैं किसानों की, आज दर भटक रहा है किसान। कहाँ है इनकी सरकार? बेरोजगार प्रदर्शन करेगा तो आंसू के गोले और उस पर लाठी डंडे बरसाए जाएंगे। इसीलिए इनको बेरोजगार यहाँ के युवा बंधु ने वोट किया है। मेघा जी से ये अभी उन्होंने किसानों पे कहा ना कि मैंने 2000 से 6000 कर दिया,
तो जरा एक बार ये भी देख लें कि उन किसान आंदोलन में कितनी मौतें हुई हैं, इसका भी एक बार जरा जिक्र कर लें। और किसान अब आंदोलन करके वो अपनी आवाज और अपने हक को वो मांगेगा और उसको मिलेगा। जो अभी इस समय किसानों की समस्याएं, इस पे भी जरा एक बार चर्चा कर लें। दरअसल भाजपा का तो काम ही है झूठ बोलना। ठीक है, तो वही काम किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप संसद का घेराव कर रहे हैं, अच्छी बात है। केवल संसद के इर्द गिर्द ही घूमना मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों को उठा पाना और जनता के बीच में अपनी आवाज को पहुंचा पाना मुश्किल होगा आपके लिए। कीर्तिनिधि पांडे जी, एक अंदर की जानकारी आपसे चाहते हैं हम। कल विपक्षी दलों की बैठक हुई, एक सेकंड रुक जाइए प्रांजल तिवारी जी, एक सेकंड रुक जाइए। कीर्तिनिधि पांडे जी के पास कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर आ रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के आवाज उठाई गई, जो कि ममता बनर्जी ने भी उस पर कहा है कि सहमति जताई है। सूत्रों के हवाले से खबर, जो जानकारी आई है मीडिया तक में, खबर आज ये भी आई कि जेडीयू की बैठक बिहार में हो रही है और बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों को उसमें बुलाया गया। आरजेडी और जेडीयू दोनों इस बात से नाराज हैं, और जो कि मंशा है आरजेडी और जेडीयू दोनों की, कि नीतीश कुमार को आगे किया जाए ताकि केंद्र में उनको भेजकर बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता साफ कर दिया जाए तेजस्वी यादव के लिए। मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जेडीयू और आरजेडी से थोड़ा आपकी नजदीकी ज्यादा है। योगेश जी, जो सवाल आपने पूछा इंडिया अलायंस की बैठक में, अगर किसी का प्रधानमंत्री पद के लिए नाम तय होगा तो उसको घोषित किया जाएगा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको बताया जाएगा। चर्चाएं तो बहुत होती है बैठकों में। और जहां तक आप नीतीश कुमार जी के नाराजगी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की बैठक दिल्ली में ही है, शायद 29 तारीख को उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। हर राजनीतिक दल को अपनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक करने का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने का अधिकार है। उसके तहत जेडीयू भी अपनी बैठक कर रही है, उसमें तमाम प्रस्ताव जो भी होगा वो अपना लाएंगे। वो अधिकार है, मैंने इसीलिए सवाल से पहले ही आपसे कहा, मैंने सवाल से पहले इसीलिए कहा, मैं आपसे जानना चाहा, मैंने कहा अंदर की खबर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। ये सारी चीजें तो हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं और अन्य राजनीतिक दल के नेता भी जानते हैं। अंदर की खबर क्या है कि आरजेडी और जेडीयू नाराज है ना? नहीं, कोई नाराजगी नहीं योगेश जी। जो तय होगा बैठक में वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरे कुछ इशारा ही कर दीजिए, खुल करके मत बताइए। तो कोई नाराजगी नहीं, सब बैठ करके मिल करके आपस में तय कर लेंगे। तय हो जाएगा। वाराणसी से कौन लड़ेगा, इस पर भी बड़ी चर्चाएं, अटकलों का बाजार गर्म हो गया फिर से। जब वाराणसी से कौन लड़ेगा, लखनऊ से कौन लड़ेगा, गाजीपुर से कौन लड़ेगा, अयोध्या से कौन लड़ेगा, सब तय हो जाएगा। जब तय हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, आपने अयोध्या का जिक्र किया, अयोध्या में मैं मौजूद हूं। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपको बता दूं, और फिलहाल अयोध्या का कायाकल्प जिस तरीके से हो रहा है, यहाँ की जनता और यहाँ पर जो भी दर्शक या तीर्थालु जो भी तीर्थ करने आ रहे हैं, जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त आ रहे हैं, बेहद खुश नजर आ रहे हैं और सरकार की कामों की सराहना भी करते नजर आ रहे हैं। खैर, आप विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में और मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं, लेकिन अब ये जो सीटों की शेयरिंग का फार्मूला है, इस पर भी अटकलों का बाजार इस समय बेहद गर्म है। और आप सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सभी को भी। अब किस तरीके से आप अपनी रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं और जनता के बीच में कैसे अपनी पैठ बनाएंगे, ये आप लोगों पर निर्भर करता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से अब इस संसद में जो कार्रवाई हुई सांसदों के खिलाफ, उसको लेकर के बेहद गर्म सियासत नजर आ रही है और अब उल्टा विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी हावी होती नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब आखिर ये मुद्दा, ये मामला कितने दूर तलक जाता है और जनता के बीच में क्या फर्क डालता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।